सो आज बात करेंगे एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन हमारे बॉडी के टिश्यू के अंदर कैसे जाता है और टिश्यू के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो एटमॉस्फेयर में कैसे जाता है। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर रहता है वो 159 mmHg इतना रहता है। ओके, और अल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 mmHg इतना रहता है। ओके, सो इधर है 159, इधर है 104। ओके, यानी कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है और अल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है। ओके, इसलिए एटमॉस्फेयर से ये जो ऑक्सीजन है वो अल्वियोलाई में जाएगा। अल्वियोलाई तक जाते समय वो किन किन रास्तों से जाता है, तो सबसे पहले इधर हमारा नॉस्ट्रिल में आ जाएगा ऑक्सीजन, नॉस्ट्रिल से नासोफेरिंग्स में जाएगा, नासोफेरिंग्स से फेरिंग्स में जाएगा, फेरिंग्स से फिर लैरिंग्स में जाएगा, लैरिंग्स से फिर ट्रकिया में जाएगा, ट्रकिया से फिर ब्रोंकाई में जाएगा, ब्रोंकाई से फिर ब्रोंकोल में जाएगा, ब्रोंकोल से फिर अल्वियोलाई में जाएगा। ओके, एक बार ऑक्सीजन अल्वियोलाई के अंदर आ गया तो अल्वियोलाई और हमारे जो ब्लड कैपिलरी है इन दोनों में गैसेस का पहली बार एक्सचेंज होगा। ओके, एक बार एक्सचेंज हो गया यानी कि इधर से ऑक्सीजन इधर आ गया और इधर से कार्बन डाइऑक्साइड इधर गया। ओके, ठीक है, तो फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू ये जो ऑक्सीजन है वो हमारे हार्ट में जाएगा। हार्ट में भी कहा जाएगा, हमारे हार्ट के ये जो चेम्बर है इसका नाम है लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम से फिर जाएगा वो, इधर एक वॉल रहता है हार्ट को, उसका नाम है बाइकस्फीयर, और वो बाइकस्फीयर वॉल को हम बोलते हैं मिट्रल वॉल। उसके थ्रू ये जाएगा हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये जाएगा, इधर एक वॉल रहता है, वॉल का नाम है एओर्टिक वॉल। एओर्टिक वॉल थ्रू ये जाएगा हमारे अवार्टा में जाएगा, और अवार्टा से सीधा सिस्टमिक आर्टरी थ्रू ये ऑक्सीजन जो ब्लड है वो जाएगा किधर, हमारे बॉडी के टिश्यू। ये बॉडी के टिश्यू है। ओके, टिश्यू में क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो बॉडी के टिश्यू में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है 40 mmHg। ओके, सिस्टेमिक आर्टरी में कितना है 95 है। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन से, सिस्टेमिक आर्टरी से ये जाएगा बॉडी के टिश्यू में। ओके, ठीक है, ये एक बात गौर से याद रखना, इधर पार्शियल प्रेशर है 159, अल्वियोलाई में है 104, सिस्टमिक सर्कुलेशन में है 95 और बॉडी के टिश्यू में कितना है 40 mmHg। ओके, तो एटमॉस्फेयर से अल्वियोलाई में आएगा, अल्वियोलाई से फिर सिस्टमिक आर्टरी थ्रू, सिस्टमिक सर्कुलेशन थ्रू बॉडी के टिश्यू में जाएगा। ओके, क्योंकि टिश्यू में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर सबसे कम है, इसीलिए एटमॉस्फेयर से सीधा ये इस ट्रैक से किधर आता है, हमारे बॉडी के टिश्यू में आता है। ओके, एक बार टिश्यू में ऑक्सीजन गया तो इधर दूसरी बार गैसेस का एक्सचेंज होगा। इधर हमने लिखा था पहली बार गैस का एक्सचेंज हो गया। ओके, इधर दूसरी बार गैसेस का एक्सचेंज हो गया। ओके, इधर देख सकते हो ब्लड कैपिलरी से ऑक्सीजन गया टिश्यू में और उसके बदले टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड गया हमारे बॉडी के कैपिलरी में। ओके, देखो अभी एक कार्बन डाइऑक्साइड ये टिश्यू लेवल पे देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किधर, टिश्यू लेवल कितना है 45 mmHg है। ओके, ठीक है, तो बॉडी के टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 45 है। ओके, और ये देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अल्वियोलाई में कितना है 40 mmHg, इधर है 45, इधर है 40। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड किधर से किधर जाएगा, बॉडी के टिश्यू से सीधा निकल के सिस्टमिक वेन थ्रू जाएगा हमारे हार्ट में जाएगा। ओके, हार्ट में किधर आएगा, इस चेंबर का नाम क्या है राइट ऑरिकल, क्या बोलते हैं इसको राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल से फिर आ जाएगा राइट वेंट्रिकल, बीच में एक वॉल है उसका नाम क्या है ट्राइकस्पिड वॉल। ओके, तो राइट ऑरिकल से ट्राइकस्पिड वॉल थ्रू किधर जाएगा राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से ये जाएगा एक वॉल है इधर, इसका नाम है पल्मोनरी वॉल। पल्मोनरी वॉल थ्रू ये जाएगा पल्मोनरी आर्टरी थ्रू इधर हमारे अल्वियोलाई में जाएगा, क्योंकि हमने बोला था इधर 45 है और इधर 40 है, तो 45 ज़्यादा है 40 से 40 तक, यानी कि टिश्यू से अल्वियोलाई तक जाएगा। ओके, ठीक है,
एक बार ये अल्वियोलाई में आएगा तो अल्वियोलाई से फिर सीधा उल्टा जाएंगे हम। अल्वियोलस के ऊपर क्या है, ब्रांक्यूल, ब्रांक्यूल से फिर ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से फिर ट्रकिया, फिर लैरिंग्स, फिर फेरिंग्स, फिर नासोफेरिंग्स, और नासोफेरिंग्स से नॉस्ट्रिल्स, और नॉस्ट्रिल्स से ये सीधा किधर जाएगा, एटमॉस्फेयर में जाएगा। क्यों? क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड PCO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में कितना है, 0.3 mmHg। ओके, तो इधर 40 है और इधर 0.3 है। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड किधर से किधर जाएगा, अल्वियोलाई से किधर जाएगा, एटमॉस्फेयर में जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमारे बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता रहता है। ओके, और इसके लिए सबसे ज़रूरी जानना है क्या, कि पार्शियल प्रेशर। ओके, गैसेस हमेशा उनके हाई पार्शियल प्रेशर से उनके लो पार्शियल प्रेशर की तरफ जाते हैं, याद रखना। ओके, धन्यवाद।